हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई सी भी नई अपडेट्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आती है तो टाइमली बेसिस में इस चैनल में प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए देखते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जो कि है टोटल 127 वैकेंसीज़ है। और ओपनिंग डेट देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के 12/9/2025 से है। और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 3/10/2025 से। और पोजीशन जैसे कि ये, हाँ ये रहे 127 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजर ऑडिट के लिए आई हैं टोटल 8 वैकेंसी। और सीनियर मैनेजर ऑडिट के लिए 2 वैकेंसी है। मैनेजर सिविल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग, टीज़र और कॉरपोरेट क्रेडिट, मैनेजर कॉरपोरेट क्रेडिट, मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, मैनेजर रिस्क, सीनियर मैनेजर रिस्क, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोबाइल ऐप्स, मैनेजर सॉफ्टवेयर। मतलब ये जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सबके लिए वैकेंसीज़ हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हो गया, डॉट नेट टेक्नोलॉजीज़ हो गया, इनमें भी 2-2 वैकेंसीज़ हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा टेक्नोलॉजी, इसमें 2 वैकेंसी है। एमएल ऑपरेशन इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट हो गया, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट हो गया सीनियर का, मैनेजर डेटा इंजीनियर हो गया जिसमें 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डेटा इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी। तो देखा जाए ओवरऑल 127 वैकेंसीज़ हैं। और जितने भी है ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रीम्स होती हैं तो सभी के लिए वैकेंसीज़ हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए। और ये जैसे कि पोस्ट नेम, जैसे कि हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मैनेजर ऑडिट, ऑडिट के लिए एज लिमिट है 25 से 35 एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो MCA हो गया, MSc कंप्यूटर साइंस हो गया, BE BTech हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। और पोस्ट क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 2 से 3 साल का, जिसमें से 1 साल का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट हो गया, साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में। ये रही मैनेजर ऑडिट के लिए। और जैसे सीनियर मैनेजर ऑडिट के लिए है ना एज क्राइटेरिया 30 से 40 है। MCA होना चाहिए, MSc कंप्यूटर साइंस, BE BTech वही सेम है, बट इसमें मिनिमम है ना एक्सपीरियंस 4 to 6 ईयर का काउंट करेंगे। और जैसे कि अब है ना मैनेजर सिविल के लिए, सिविल के लिए मिनिमम एज है 25 से 35 है। फुल टाइम BE BTech होना चाहिए, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया कंस्ट्रक्शन लाइन में। आर्किटेक्ट के लिए भी वही एज क्राइटेरिया 25 से 35 से सेम है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 25 से 35 एज लिमिट है। BE BTech हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही मैनेजर ऑटोमोबाइल, मतलब जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए तो एक्सपीरियंस बेस के लिए है। और जितने भी है ना स्ट्रीम से सबके लिए ना एज क्राइटेरिया भी हर किसी का अलग अलग है। कहीं सीनियर के लिए 30 है और ये नॉर्मल देखें तो उसमें मिनिमम 25 से 35 है। ऐसे ही जितनी पोस्ट हैं इन सबके लिए मिनिमम क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया का भी इसमें मेंशन है। तो आप डिटेल में है ना अप्लाई करने से पहले पढ़ लें। उसी प्रकार जैसे कि ये हर एक पोस्ट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे सीनियर मैनेजर IT हो गया तो मिनिमम एज है 30 से 40 है। फुल टाइम BE BTech होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और 5 साल प्लस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो जिसके लिए। और उसी प्रकार जैसे ये मैनेजर रिस्क के लिए भी है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 25 से 35 है, CA होना चाहिए, MBA जो भी है उससे रिलेटेड। सीनियर मैनेजर इसके लिए 30 से 40 एज क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मास्टर, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक हो। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें भी 1 से लेके मतलब मिनिमम 3 साल वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया IT से रिलेटेड वर्क के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मोबाइल ऐप्स के लिए भी है ना 4 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी प्रकार सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 30 से 40 है और 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। और ऐसे ही हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, तो आप एक बार डिटेल में है ना अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिएगा। आप देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये पोस्ट है अभी सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए हो गया, या डेटा इंजीनियरिंग के लिए हो गया, स्केल 2 है।
डेटा इंजीनियर के लिए स्केल 3 है। अब एज कंसीडर कब से किया जाएगा, 1/9/2025 से एज कंसीडर किया जाएगा। और रिलैक्सेशन जैसे कि ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के लिए 3 साल का रहेगा, PWD के लिए 10 साल के लिए का रहेगा, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स में जो है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और फीस स्ट्रक्चर देख लेते, फीस कितनी है। हाँ, पे स्केल देखा जाए तो मतलब अप्रॉक्स 1 लाख सैलरी आपको मिलेगी। पे स्केल है सेकंड और थर्ड, तो अप्रॉक्स है ना 1 लाख सैलरी समथिंग रहेगी। और प्रोविज़न पीरियड देखा जाए तो 2 साल का प्रोविज़न पीरियड रहेगा। बॉन्ड अमाउंट रहेगा इसमें मिनिमम 3 साल का रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ फाइनेंस सर्विस इंडिमनिटी बॉन्ड फॉर 2,50,000 फॉर पोस्ट अंडर MMGS सेकेंड और थर्ड लेवल फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब 3 साल के लिए है ना बॉन्ड अमाउंट रहेगा 2.5 लाख का। और पोस्टिंग ट्रांसफ़र एंड जॉब रोटेशन मतलब है ना कहीं भी आपका ट्रांसफ़र भी करा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र करा जा सकता है इस चीज़ में। और अदर अलाउंस मिलते ही हैं, जैसे कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गया, न्यूज़पेपर कॉस्ट हो गया, टेलीफोन, ये सब, ये जितने भी अलाउंस एक्स्ट्रा रहते हैं वो इंक्लूड रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। और है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश मीडियम का रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट का। और जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो उसमें ही 25 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट का। और पर्सनल प्रोफेशनल नॉलेज जो मतलब इलेक्ट्रिकल से भर रहा है या मैकेनिकल से भर रहा है तो उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए 1 घंटे का टाइम रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 200 नंबर का 100 नंबर का मार्क है ना पेपर है, और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन रहेगा। हाँ, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ST SC PWD के लिए 175 रुपीज़ है ना फीस रहेगी, और OBC और EWS के लिए 1000 एग्ज़ाम फीस रहेगी। और यही नॉर्मल गाइडलाइंस है कि ये एग्ज़ाम सेंटर में ये होना चाहिए कि है ना वॉच नहीं, ये मोबाइल ना ले जाओ, फिर ये कॉल लेटर मिलेगा, ये सब चीज़ रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।